चुल्लू भर पानी लेके दोनों लोग डूब के मर जाओ। शर्म करो राजा ब्लॉग। अब कितना झूठ बोलोगे सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के लिए। सच्चाई आई सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है राजा ब्लॉग और उसकी वाइफ का क्या चल रहा चक्कर। जैसे आपने देखा कि राजा ब्लॉग इतना गंदा, इतना घटिया, इतना कमीना है कि क्या इसके लिए जितने भी शब्द बोलो सब के सारे शब्द इसके लिए एकदम सटीक बैठते। इससे गंदा इंसान मैंने कभी आज तक दुनिया में नहीं देखा। पहले स्टार्टिंग में इसकी वीडियो आती थी, जो बड़े बड़े टिकटॉकर जो फेमस थे उनके यहाँ जाता था, उनसे मिलता था, फिर वीडियो क्या डालता था, अरे फलाने इतने गंदे हैं, मनोज देव इतना घमंडी हैं, ये इतना घमंडी है, अंजलि ऐसी, मतलब कई लोगों की उसमें गया जाके वीडियो बनाता था और सबको घमंडी वमंडी सब कुछ बोलता था। वहाँ से बहुत सारी ऑडियंस इकट्ठा किया। फिर उसके बाद दोस्तों इसने अपना फैमिली ब्लॉग डालना स्टार्ट किया। फैमिली ब्लॉग में इसकी माँ आदर्शवादी बेटा है, माँ के पैर दबा रहा, माँ के पैर छू रहा, माँ के पंखे डुला रहा, माँ को खाना बना के खिला रहा, पिता की सेवा कर रहा। ये सारा कुछ इसकी वीडियो में ड्रामा देखने को मिलता। फिर उसके बाद बचा कुचा इसने फिर सोचा अब यहाँ से काम नहीं चल रहा, तो इसने शादी किया, पत्नी को लेके आया बिस्तर तक। यहाँ इसका बस चलता तो सुहाग रात में जो भी अपने पत्नी के साथ करता वो तक भी वीडियो में दिखाता, मगर उतना ज़्यादा अलाउ नहीं था। मगर फिर भी अपने बेड पे अपनी माँ को, अपनी बहनों को, चारों बहनों को, माँ को, बाप को, सबको लेके बेड में गया। बेड में दोनों लोग पति पत्नी बैठे हैं, सभी लोग इकट्ठे पहुँच गए, वहां तक पहुंच गया। और उस समय जिससे शादी हुई थी वो बेचारी सिर्फ देख रही थी, बेचारी ही कह सकते हैं उसको। फिलहाल बेचारी तो नहीं है भाई, आते ही उसने उसका घर तोड़ दिया। अब पता है राजा ने ये ड्रामा किया था कि या फिर उसकी पत्नी ने ड्रामा किया, मगर माँ बाप को तो छोड़ दिया। माँ बाप को छोड़ा, पहले जो टिकटॉकर के यहाँ जाता था वीडियो बनाने उनको छोड़ा, फिर उसके बाद माँ बाप को छोड़ा, फिर उसके बाद अपनी जो बहन थी उसको भी छोड़ दिया। बहन के साथ बहुत वीडियो बनाया, मेरी प्यारी बहन, मेरी ये वगैरह छुटकी के साथ, उसको भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद अपनी बीबी के साथ सारा दिन इसके मुंह में देवी जी के लिए मैंने आज खाना बनाना है, देवी जी के लिए मछली बनाना, देवी जी के लिए ये बनाया, देवी जी के लिए वो बनाया, देवी जी ही मुंह में इसके रटा रहता था। लगता था देवी जी सच की देवी जी हैं, उसको सिर पे बैठाया था, ऐसे दिखाता था। रियलिटी क्या है ये तो वही जाने। मगर दोस्तों इतना घटिया, इतना गंदा इंसान है ये, इतना गंदा इंसान है कि ये इंसान किसी का भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे का, इज्जत तो है नहीं। इज्जत तो पहले ही इंटरनेट में इसने बेच खाई, पहले ही अपनी इज्जत इंटरनेट पे बेच खाई है। इससे गंदा, इससे कमीना कोई भी नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ, और जब दोस्तों इसकी वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ो तो कमेंट में सिर्फ यही लिखा रहता, इसको लाना है थार। जैसे कि एक इसने स्क्रीनशॉट डाली हुई है अपनी कम्युनिटी पर, आप लोग देखिएगा जाके, वहाँ पे थार का डाले कि मुझे थार लाना है, तो थार के लिए। तो दोस्तों जब इसकी वाइफ रो रही थी तो लगा कि भाई ये क्या है, ये कैसे वीडियो डाल रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा पति बहुत अच्छा, फलान ढिमाग। मगर फिर वापस वीडियो जब उसने डाला कि तुम्हारे कहने पे वीडियो डाला, इसने क्या किया, इंटरनेट पे अपनी पत्नी को कहा तुम वीडियो डालो, मुझसे माफ़ी मांगो। हो सकता है दोनों में झगड़ा हुआ, वो चली गई हो मैं कि तुम वीडियो डालो, मुझसे माफ़ी मांगो कि हमारी फैमिली, हमारे घर में हमारे पापा, हमारे भैया तुमसे दहेज प्रथा कि तुमने दहेज में इतना मांगा था, ये सब गलत है, मुझे वापस ले आओ, मुझे वापस करो। और चैट में उसने ये भी लिखा कि 2 मिनट के अंदर 2 मिनट तो हो गए अभी वीडियो नहीं आई, उसने माफ़ी का वीडियो भी डाल दिया। मगर ये बंदा लेने नहीं गया, वीडियो खेला। इधर ये वीडियो खेला, उधर उसकी पत्नी खेल रही, उधर उसके माँ बाप भी खेल रहे हैं दोस्तों।
दोस्तों ये इंसान अब किसी कोमल नाम की लड़की के साथ, जैसे कि उसकी पत्नी ने रिलीव किया इस बात को, बताया सबको कि कोमल नाम की लड़की से अब इसका अफेयर चालू है, कोमल से शादी करना चाहता। तो दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये कोमल से शादी ना करें, हो सकता है ये अपनी ये वाली बीबी को तलाक देके कोमल से शादी करें। और जो लोग कह रहे थे कि इसकी पत्नी जो है जिससे इसने शादी किया वो शादीशुदा है, तो इस बात का खुलासा आज उसने खुद किया कि हाँ मैं शादी के पहले शादी हो चुकी थी, मेरी एक बार तलाक हुई, मैंने तलाक देके तब मेरा पति मुझसे शादी किया। उसने आज इस बात का खुलासा किया था। दोस्तों कहते हैं जब लड़ाई झगड़े होते आपस में नहीं बनती है तो जिस चीज़ में मिट्टी पड़ी रहती, जिसमें इंटरनेट में लाने का कोई मतलब नहीं था, वो सारे चीज़ इंटरनेट पे लाके सब लोग झोंक देते हैं। ऐसा झोंकते हैं क्योंकि लगता है सारी जीवन इनका सिर्फ पैसा है, ना इनके लिए कोई रिश्ता अनमोल है, ना इनके लिए परिवार कोई अनमोल है, ना इनके लिए माँ बाप कोई है, ना इनके लिए बीवी ना पति, कुछ नहीं। इन लोग के लिए सिर्फ और सिर्फ रुपया। जैसे लगता है जब मरेंगे तो सिर पे उसको बांध के अपने साथ लेके जाएंगे। आप बताइए पैसा कोई आज तक ले गया हो ऊपर कि ले जाएगा? भैया यहाँ तक इतने बड़े बड़े स्टार लोग, हम कहते हैं लता मंगेशकर को ले लो, इतनी बड़ी गायिका थी, वो भी इस दुनिया में गई मगर कुछ ले गई? कुछ भी नहीं, सब उनका यहीं का यहीं रह गया। तो अच्छे कर्म करो, अच्छा कुछ करो। और फिर जो माँ बाप का दिल दुखाएगा ना वो जीवन में कभी भी सुख पा ही नहीं सकता है। तुम जैसे कमीने लड़के ने अपने भोले भाले माँ बाप का फायदा उठाया। माँ बाप अगर वीडियो नहीं बनाता था तो ये बंदा उनको मारता था, अपने पिता को मारता था, अपने माँ को मारता था कि वीडियो बनाओ मेरे साथ। और जो आज लोग उनको गाली दे रहे हैं कि वीडियो बनाते इतनी, क्योंकि इसका पिता भाई वैसे अब करने लगा है कि इतनी ज़्यादा एज होगी, कम से कम हमको लगता है 65 या 70 साल से तो कम नहीं होंगे। इस एज में वो साड़ी पहन रहे हैं, घंघरा पहन रहे हैं, चोली पहन रहे हैं, सब पहन के वीडियो डाल रहे हैं जिस तरह से, गंदे तरीके से। तो ये सब भाई अब पेट के लिए कर रहे हैं। क्योंकि पहले था कि बेटा जो है ब्लॉग बनाता था, कुछ करता था, पैसा आता था। अब उनके पास पैसा नहीं आ रहा तो अब मजबूरी बन गई है भाई उनको ये सब करने का। मगर लोग उनके चैनल में जाते, उनको गाली देते, उसकी माँ को गाली देते। वो भी होगी कम से कम 50 प्लस में तो होंगी ही। अब 50 प्लस में है और जीन्स टॉप पहन के वीडियो बनाए तो सब लोग तो गाली देंगे ही। मगर वो भी अपने पेट के लिए, भाई कोई कितना भी गाली दे इन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वही हाल दोस्तों राजा का है। राजा को कोई कितना कुछ कहे, उसको दिखाना है, उसका भैया कंटेंट ही है। तुम गाली दो तो दो, इससे फर्क घंटा पड़ता राजा को सिर्फ चाहिए व्यू, और व्यू से आएगी अर्निंग। तो भाई राजा जैसा बंदा किसी का नहीं हो सकता है, किसी का भी नहीं। अगर ये सच है कि राजा जो है कोमल नाम की लड़की से उसका अफेयर है, उससे शादी करना चाहता, तो ये जो राजा की पत्नी है, बेशक वो तलाकशुदा थी, तलाक होने के बाद भाई आप सब कुछ जानने के बाद उससे शादी की हो, तो अगर ऐसा कुछ है तो राजा बहुत गलत कर रहा। राजा को लेके मैं तो यही कहूँगी उसकी जो पत्नी है, भाई आप लीगल एक्शन लो, नहीं तो राजा को देख के ना जाने कितने लोग ऐसा करेंगे कि भाई आज पत्नी आज तुम्हारे साथ शादी की है। भाई राजा की गलती है, राजा को पता था तुम तलाकशुदा हो, क्यों तुमसे शादी किए। अब शादी किए तो इस तरह बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जा सकता। उसके लिए आपको कोर्ट का सहारा लो, पुलिस का सहारा लो। सोशल मीडिया पे वीडियो डाल के ऐसे कुछ नहीं होगा। हाँ ऐसे आपकी अर्निंग चलेगी, वीडियो डालिए मगर लीगल एक्शन लीजिए इसके लिए। नहीं तो ये आज तुम्हारे साथ किया, कोमल के साथ भी करेगा, फिर न जाने कितनी कोमल और कितनी सुहानी नाम, क्या नाम है इसकी बीबी का तो मैं नाम नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं इनके ज़्यादा ब्लॉग नहीं देखती थी। अभी जब इनके शादी के टाइम पे कुछ वायरल हुए थे तब मैंने देखा, और अभी जब ये अपनी माँ को छोड़ दिया था तब मैंने देखा, और अभी हाल ही में जैसे इनकी इंस्टाग्राम में चालू की थी तो इनकी बीबी की वीडियो सामने आई थी। भाई इंस्टाग्राम
भेजता रहता वैसी वीडियो, तो सामने जैसे वीडियो आई तब मैंने इनकी वीडियो देखी थी। तो दोस्तों ये इंसान एक नंबर का घटिया है। फिलहाल तो ये जिस तरह कह रहा है कि दोनों लोग चिल्ला रहे हैं कि मेरा तलाक होने वाला, तलाक होने वाला, मुझे तो लग रहा है दोनों लोग ड्रामा कर रहे हैं। मगर ड्रामा हो तो बहुत अच्छी बात, अगर ड्रामा नहीं है तो दोस्तों इनकी वाइफ को, राजा की वाइफ को लीगल एक्शन लेना चाहिए। इस तरह से नहीं तो ये सबके साथ इसी तरह चीट करेगा, इसी तरह करेगा। इतना घटिया इंसान है। जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हो, किसी का भी नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को तो कहते हैं कि अब क्या है, जो आज ये कर रहा कल इसकी भी औलाद इसके साथ करेगी, क्योंकि हर एक चीज का हिसाब यही होता है। प्रेमानंद महाराज ने साफो साफ कहा, जो अपने माँ बाप का दिल दुखाता है माँ का, उसका दिल भगवान दुखाते हैं। तो ऐसा नहीं है माँ बाप के लिए, अपनी पत्नी के लिए माँ बाप को छोड़ा तो आज जो है उसकी पत्नी उससे अलग हो रही। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग भी मेरी बातों में सहमत हो। और दोस्तों प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करते दिन और कल मिलते हैं अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल